देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे कि आपने हमारे वीडियो के पहले पार्ट प्रश्नावली 1.3 जिसमें हमने शुरुआत की है, जो उसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमने किस प्रकार से √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। किस प्रकार से हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है हमारी इस वीडियो के पहले पार्ट में। ये सारा जो सवाल हम करवाएंगे अभी ये सेकंड पार्ट में अपलोड किया जाएगा। अब देखते हैं, हम देखेंगे कि अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या था। हमारा पहला प्रश्न था जिसमें प्रश्न में था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या हमें उसे सिद्ध करना था। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड हुआ है। अब इसमें √5 पहले सवाल में था, अब इसमें क्या ऐड हो गया 3 धन 2 √5। 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे मैं दिखता हूं। पहले माना कि आप थोड़े से पहले सवाल का रिवीजन करें, उसके बाद ही आप थोड़ा सा दूसरे सवाल को समझ पाएंगे। इसमें क्या है, माना कि 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है। आपको पता हो तो पहले सवाल में हमने a/b के रूप में माना था, है ना। मैटर सेम ही लिखा हुआ है पहले सवाल में भी, जहां q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, जहां q 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि हमने 3 धन 2 √5 को क्या माना है, परिमेय संख्या p/q माना, तो मैं 3 धन 2 √5 बराबर p/q लिख देता हूं। p/q जो हमने लिखा, इसमें मैं क्या करता हूं, 3 जो इधर धन में 3 धन 2 √5 का, ये 3 बराबर के उधर लेकर जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 2 √5 बराबर p/q माइनस 3। इसके बाद क्या करेंगे, जो 2 है यहाँ पर इसको हम बटे में लेकर जाएंगे। तो जब हम बटे में लेकर जाएंगे तो इसके बटे में भी जाएगा और इसके बटे में भी जाएगा। बटे में क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए √5 2 के गुणे में है और बराबर के उधर जाती है, तो जोड़ वाली चीज घटाओ में, घटाओ वाली जोड़ में, गुणे वाली भाग में और भाग वाली गुणे में, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो 2 गुणे में है √5 के, बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो बटे में हो गया √2q और यहाँ पर 3 के बटे में आ गया 3/2, दोनों के बटे में आएगा। अब जरा ध्यान से समझना क्या हुआ, चूंकि p तथा q पूर्णांक है, हमने पहले ही माना p और q क्या है, आपस में पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है तो p/2q माइनस 3/2, p/2q माइनस 3/2 ये क्या होगी, एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। जो हमें प्राप्त हुआ p/2q माइनस 3/2 ये माइनस 3/2, ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है आपस में। पूर्णांक यानी कि 1 2 3 5 कुछ भी हो सकते हैं। 3 मान लीजिए 3/2 है, 3/2 में से हम 3/2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक आएगा और पूर्णांक आगे मतलब परिमेय संख्या है। आपको पता हो तो सारी संख्या परिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या है तो चूंकि p/2q माइनस 3/2 के बराबर क्या है, √5 है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। तो परंतु यह हमारी जो धारणा है ये क्या है, गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी धारणा क्या है, गलत है। इसलिए 3 धन 2 √5 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि हम पहले सवाल में इसको सिद्ध कर चुके हैं। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 धन 2 √5 भी, 3 धन 2 √5 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं प्रश्न 3 पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 3 सवाल हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 3 सवाल हैं, 1/√2, 7 √5 और एक और सवाल है इसमें 6 धन √2, 6 धन √2। ये एक और हमारा सवाल है। इस सवाल को आप करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसको करना कैसे। पहले आप इन 2 सवालों को समझ लीजिए, आप ऑटोमेटिक इस सवाल को कर पाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, 1/√2 हमें दे रखा है और हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहां q बराबर नहीं है 0 के,
q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया q की जगह, तो p में अगर 0 से भाग लगा दिया, अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग लगा देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाती है, अनंत हो जाती है, इसलिए q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब चूंकि देखिए हमने क्या माना, 1/√2 बराबर p बटे q हमने लिखा। अब क्या करेंगे, मैंने 1/√2 था तो मैंने बटे के √2 का क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ऊपर भी √2 का गुणा, नीचे भी √2 का गुणा। ऊपर √2 का गुणा हुआ 1 के साथ तो √2 ही रहे, और √2 का √2 के साथ, हर में √2 का √2 के साथ गुणा हुआ तो कितने हो गए, 2 हो गए। बराबर के इधर p बटे q वैसा का वैसा ही, क्योंकि इधर बटे में 2 थे, बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो 2 कहां चले जाएंगे, ऊपर गुणे में चले जाएंगे, तो √2 बराबर 2p/q ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, पिछले सवाल में यानी कि दूसरे सवाल में जैसा हमने लिखा था कि p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, तो 2p बटे q कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये 2p बटे q जो हमें प्राप्त हुआ है कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसके बराबर में लिखा हुआ क्या, √2, ये √2 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हम पहले सवाल में 3 सवाल आपको मैंने करने को बोला था। एक सवाल मैंने करवाया था √5 का, √2 और √3 का मैंने आपको करने के लिए दिया था। उसमें हमने √2 को क्या प्रूव किया है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, गलत है। हम √2 को कैसे बता रहे हैं, परिमेय संख्या बता रहे हैं, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी या है, ठीक है। ये 1/2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। सेम इसी प्रकार क्या बना हुआ है, 7√5। 7√5 को भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, उल्टा मान लिया। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लिया, p बटे q के रूप में है, जहां q बराबर नहीं है 0 के। तो 7√5 बराबर p बटे q, 7√5 बराबर p बटे q। √5 यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही, 7 को हम बटे में लेकर चले गए, क्योंकि गुणे में था, इधर बराबर के इधर आकर ये कहां हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो √5 बराबर p बटे 7q, 7q यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गया। क्योंकि हम लोग फिर से कहेंगे उसी बात को कि p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, अपने आप में पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो p बटे 7q एक परिमेय संख्या है। p बटे 7q क्या बन जाएगी, क्योंकि अगर दोनों पूर्णांक है p और q, तो p बटे 7q की संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p बटे 7q के बराबर में क्या लिखा हुआ है, √5, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन चूंकि हमारी कल्पना क्या है, गलत है, √5 को तो हम अपरिमेय सिद्ध करके आए थे, तो 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अब देखिए जो तीसरा सवाल है हमारा, यानी कि तीसरे का तीसरा अंतिम सवाल, इसमें आपको क्या दे रखा है, 6 धन √2 ये हमें दे रखा है। इसको आपको कैसे सोल्व करना है ना, सोल्व आप ही करेंगे, मैं बता देता हूं कैसे सोल्व करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन है, हम 6 धन √2 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, p बटे q के रूप में। मैं 6 को बराबर के इधर लेकर जाऊंगा तो √2 इधर ही रह जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो p बटे q माइनस 6। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, p ऐसा का ऐसा ही। अब q 6 के बटे में q नहीं है तो इसको q देना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लिया हमने तो ये बन जाएगा 6q, q यहाँ भी चला जाएगा और टोटल के बटे में क्या हो जाएगा, अब q हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर से कथन कि p और q क्या है आपस में, ये क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। और जब p और q पूर्णांक है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी परिमेय। अगर पूर्णांक है p और q तो ये संख्या परिमेय हो गई, और इसके सामने लिखा हुआ √2 भी कैसा हो गया, परिमेय हो गया। ये भी परिमेय हम इसको मानेंगे, परिमेय रहेगा ही। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय। लेकिन चूंकि √2 परिमेय संख्या नहीं होती, ये हमारी गलत कल्पना है, इसलिए हम सीधे सीधे से बोल देंगे कि 6 धन √2 भी अपरिमेय संख्या है। हम इसको बोल तो परिमेय रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी कल्पना हम गलत बता रहे हैं,
इसलिए हम अंततः क्या उत्तर लेकर आएंगे कि 6 धन अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, आज इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार लॉकडाउन की कंडीशन में अपना गणित पढ़ते रहिए। थैंक यू।